और चलिए एक दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य जो पड़ोसी देश हैं, अगर उनकी रैंकिंग की बात की जाए तो उनकी रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें पाकिस्तान 197वें नंबर पर, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार की बात करें तो वो 176वें स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग कुल 180 देशों की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल नॉर्वे पहले, डेनमार्क दूसरे और स्वीडन तीसरे जगह पर है। और इसी पर चर्चा के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। ये जो रैंकिंग जारी की गई है और भारत की रैंकिंग में सर अगर देखें जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है कि 146वें नंबर से फिसलकर भारत 150वें स्थान पर आ गया है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस पर अगर चर्चा करना है तो ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैंने ये पूरी रिपोर्ट, जब आपके चैनल से फोन आया कि इस विषय पर बात करना है, तो मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि भारत की कौन सी रैंकिंग है, भारत के अगल बगल के पड़ोसी देशों की क्या रैंकिंग है, या स्वीडन, डेनमार्क इनकी क्या रैंकिंग है। और उसमें मैंने देखा कि अकेले सिर्फ और सिर्फ एक भारत देश है जिसकी रैंकिंग लिखते वक्त वो लिखते हैं नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदीज इंडिया। अब ये जो एक शब्द है ये बताता है कि इस रैंकिंग को जिन्होंने भी बनाया है, जिन्होंने तैयार किया है, उनके ध्यान में न भारत है, न भारत में पत्रकारों की स्थिति है, उनके ध्यान में नरेंद्र मोदी है और कहीं न कहीं उसके एक संदर्भ लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। तो जाहिर है मैं इस रिपोर्ट को बायस्ड रिपोर्ट के तौर पर देखता हूं और उसके पीछे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। जिस रशिया में लंबे समय से तानाशाही है, जिस रशिया में यूक्रेन के साथ युद्ध होता है और उसके बाद वहां किसी को भी सेना के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ, वहां के किसी भी एक्शन के खिलाफ बोलने पर मनाही होती है, वो रशिया 155th पोजीशन पर है और भारत को 150th पोजीशन दी जाती है। कनाडा, जहां अभी हमने देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ कैसे अत्याचार किया, दमन किया वहां की सरकार ने, और उनको 19वीं रैंकिंग मिल जाती। मुझे लगता है कि भारत को लेकर एक दुराग्रह है, एक वेस्ट व्यू है जो वो देखता है भारत को। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत में कोई बहुत पत्रकारों की बहुत अच्छी स्थिति, बहुत हालात खराब है। बलिया से लेकर और मध्य प्रदेश में और देश के दूसरे राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह से मुश्किल होती है उनको रिपोर्ट्स करने में। लेकिन जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो दूसरे देश हैं वो जब इस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं और भारत को कहते हैं कि उसकी रैंकिंग खराब हो गई है, आज भारत में दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का घर है, संसद है, वहां से कोई भी, और आज ही की घटना है भी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बाकायदा द कश्मीर फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होने दिए। तो मुझे लगता है दोनों पक्षों की बात करनी होगी, तब जाकर समझ में आएगा कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है क्या और उसके संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। जी जी हर्षवर्धन जी, मैं आपसे आपके बात से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन देखिए एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि आज भी जिस तरीके से आपने कहा, चाहे बलिया की बात कर ली जाए, चाहे दक्षिण भारत की बात कर ली जाए, आज भी हमारे कई पत्रकार ऐसे हैं जब वो किसी खबर को लेकर आते हैं, उस पर लिखते हैं, उसे दिखाते हैं वीडियो के जरिए या उस पर अपनी लेखनी चलाते हैं, तो कई पत्रकारों को मौत के घाट भी उतारा गया। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नहीं, कतई नहीं। और मैं कह रहा हूं कि भारत में पत्रकारिता हमेशा से बहुत मुश्किल रही है। आज के समय में तो जिसको मैं कहता हूं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी जो ये हमें नया टूल मिला है। वरना तो जब सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था तो वो खबरें भी नहीं आती थी। उस टीवी, उस अखबार के रिपोर्टर की जो बेचारा कहीं रिपोर्ट करते हुए किसी माफिया, किसी खनन माफिया, किसी गुंडे, किसी शराब माफिया का शिकार हो जाता था, किसी नकल माफिया का शिकार हो जाता था, उनके अपने चैनल और अपने अखबार पर वो खबर नहीं दिखाई जाती थी। अब तो अच्छा ये है कि कम से कम ऐसी रिपोर्ट्स दूसरे माध्यमों से, न्यू मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखती हैं और उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। सरकारों को उस पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि ये रैंकिंग मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं दिखती, सही नहीं दिखती।
हर्षवर्धन जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर आपसे मैं कहूं कि आज जो भारत की दशा है, भारत का जो हाल है, खासतौर पर अगर पत्रकारों की दशा की बात करें, तो आप ये जो रिपोर्ट आई है इसको एक परे रख दीजिए, आप इससे सहमत नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपके नजरिए से जानना चाहूंगी तो भारत को आप किस नंबर पर इस पूरी लिस्ट में रखते? देखिए, मैं किसी लिस्ट में रखने के लिहाज से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दुनिया के 180 देशों का उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत बड़ा काम होता है। वो संस्था भी काम कर रही, उस पर भी मैं एकदम से उसको खारिज नहीं कर दूंगा। लेकिन मैं बस ये जरूर कहूंगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में वहां की राज्य सरकारों ने निश्चित तौर पर ये घटनाएं देखने को मिली। हमने महाराष्ट्र में देखा, सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो उस पर कार्रवाई हो गई, उसको जेल में डाल दिया गया। अर्नब गोस्वामी के मसले को हमने देखा था। हमने दक्षिण भारत में देखा, स्टालिन के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, उसको जेल में डाल दिया गया। एक यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया, हाईकोर्ट से उसको खुलवाना पड़ा। ममता बनर्जी पर एक कार्टून बनाने भर पर उसको जेल जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में एक खबर की जिसने नमक रोटी दी जा रही है शिक्षा विभाग में, जो प्राथमिक में, तो उसको जेल जाना पड़ा। ऐसी ढेर सारी, अभी बलिया में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसमें पत्रकारों को जेल जाना पड़ा, अभी वो लड़कर निकले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत की चुनौतियां अलग है। भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र में धीरे धीरे हम लोग बेहतर हो रहे हैं, और अगर उसमें ये रैंकिंग कमजोर होती दिखती है तो मुझे इसमें साफ साफ बायस नजर आता है। आज भी छोटी जगहों पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली मुंबई के पत्रकार तो एक तरह से प्रिविलेज्ड होते हैं, हम लोगों को तो न तो कोई बहुत मुश्किल होती है, हम लोग ज्यादातर दिख रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कोई हमला भी नहीं होता है। लेकिन जैसे अब देखिए, अब आप पंजाब में है, आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। आप मध्य प्रदेश की वो घटना ध्यान में होगी जहां एक यूट्यूबर को बुलाया गया और थाने में बाकायदा सबके कपड़े उतरवा दिए गए। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई की, लेकिन शुरू में तो इस तरह की घटनाएं झेलनी पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर यह मुश्किल है। लेकिन जब उन देशों के मुकाबले जहां लोकतांत्रिक तौर पर प्रेस को बहुत कम फ्रीडम है, बहुत कम अधिकार है, यहां कम से कम देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने का अधिकार, कितनी भी कड़ी आलोचना करने का अधिकार है, और वो अधिकार मुझे नहीं लगता कि किसी से छीनने की भी स्थिति किसी सरकार की बन पाई। जी जी, हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये लिस्ट एक जारी की गई थी, आपको बता दें किस तरीके से भारत को पत्रकारिता, किस तरीके से पत्रकार भारत में सुरक्षित है और कितनी स्वतंत्रता मिली है भारत में पत्रकारों को, पत्रकारिता को, उसको लेकर जैसे भी अन्य देश हैं 180 देश, उन सब की, उन देशों की एक लिस्ट जारी की गई थी और उस लिस्ट में भारत का जो स्थान था वो खिसक गया है। हालांकि जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने सीधे तौर पर इसे एक बायस्ड रिपोर्ट करार दिया।